अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल। कि बेसिकली हम वेरिएबल को सेपरेट करके किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा नहीं, दो को डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब दो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं, उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम सेपरेशन यूज़ करके उसे सॉल्व करेंगे। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल एक डी वाई हमारे पास, ये एक डी एक्स ही है। ठीक है, डी एक्स को एक साइड पर कर देते हैं, डी वाई को एक साइड पर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस एक्स फॉर डी वाई। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब वाई की वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, डी एक्स की या एक्स की वैल्यू सारी एक साइड पे कर लेंगे। डी वाई इधर ही पड़ा है। ठीक है, अब वन प्लस एक्स, अब वाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव तो नहीं अप्लाई करना, डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है वाई और एक्स की यहाँ। ठीक है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई की, वन बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किस तरह अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, वन ओवर वाई या वन ओवर एक्स, तो वो लॉग एक्स आ जाता है। ठीक है, तो वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है तो वन ओवर वाई है तो लॉग वाई आ जाएगा। ठीक है, लॉग वाई। ठीक है, अब इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखें, नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जैसे वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है। कैसे, वन प्लस एक्स है, अब वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो जीरो प्लस वन क्या आ गया, प्लस वन ही आ गया। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर किसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो इंटीग्रेशन में, तो लॉग ऑफ इस पूरे वाली नीचे वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं, और जब हम इसे ख़त्म करते हैं किसी भी डिफरेंशियल को, तो हम प्लस कॉन्स्टेंट एक साथ आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब सेपरेशन इक्वेशन को अब सॉल्व, अभी ये पूरी सॉल्व नहीं हुई, तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हर जगह पर एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग इस साइड पर भी, एंटी लॉग इस साइड पर की अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई करें तो ई की पावर, ई हम एंटी लॉग को भी कहते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, इस पूरे का ई। अब ये इसका रिवर्स है ई का। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू बच जाएगी। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ एक और देखनी है। अब यहाँ पर ना, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मतलब कि दो पार्ट हैं। एक लोग वन प्लस एक्स अलग है और ई की पावर सी अलग है, तो इसे हम अलग लिखेंगे। मतलब कि ई की पावर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, इसे हम अलग सेपरेट से लिखेंगे, और डॉट लगा के जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं सेम वही चीज़ है कि डेरिवेटिव भी हम अलग अलग देते हैं ना हर वैल्यू को, तो ये भी तकरीबन वही करेंगे। पर यहाँ पे फ़र्क एक आ जाता है कि अगर प्लस लगा हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वही चीज़ है। ठीक है, जैसे हम x की पावर वन प्लस वन है तो ये एक्स वन डॉट एक्स, खाली एक्स डॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वन प्लस वन एक्स स्केयर हो जाता है, तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, जैसे x की पावर स्केयर है ना, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, x डॉट एक्स। ठीक है, यानी वन प्लस वन इसे लिखें तो अगर एक्स वन और एक्स वन, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम वही चीज़ ई की पावर सी अलग आ जाएगा। अब y इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स और डॉट ऑफ ई की पावर सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि अब ये ई की पावर सी तो सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि सी वन इक्वल है ई की पावर सी के, तो फिर यहाँ पर हम ई की जगह, ई की पावर सी की जगह खाली सी पुट कर देते हैं, या सी वन पुट कर देते हैं, खाली सी भी लेट कर सकते हैं। तो ये, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, वाई इज़ इक्वल टू सी वन प्लस एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये हमारे पास आंसर, यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसे किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ तक तो क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किया, बस ये एक सेपरेट एक चीज़ गिवन है, इसे भी हम देखते हैं किस तरह सोल्व करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेपरेबल इक्वेशन से करेंगे कि वाई की वैल्यू एक साइड पर और दूसरी वैल्यू एक साइड पर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब ये वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ये डी वाई एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई की इंटीग्रेशन होती है वाई स्केयर बाय टू।
ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई भी एक वेरिएबल है ना, तो उसकी पावर में 1+1 और नीचे भी 1+1, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो y² by 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर भी x² by 2 ही आ जाएगा। अब 2 को यहाँ पर अगर देखें तो दोनों साइड पर नीचे डिवाइड ही हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इधर जाके भी आप करना चाहें तब भी कर सकते हैं, सेम ही तरीका है। अब हमारे पास देखें, अब इंटीग्रेशन को ख़त्म किया तो प्लस ही लाजमी आपने लगाना है। ठीक है। e⁻c y² इज इक्वल टू -x² प्लस सी। अब माइनस का x² इधर क्या हो जाएगा, x² प्लस का इज इक्वल टू सी। अगर आप देखें तो ये सर्कल की इक्वेशन भी कुछ बन रही है, जैसे x² प्लस y² इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन की तरह ही है ना। अब देखते हैं इस इक्वेशन को हमने किस तरह सोल्व करना है। y⁴ -3। ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल ये y के अंदर x है। ठीक है, हम कोई भी जैसे लिखते हैं ना, y(x) इज इक्वल टू x+2+3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये अंदर वाली वैल्यू x की वैल्यू है। अंदर वाली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, और इस पूरी की वैल्यू क्या है, मतलब कि इस पूरा यानी ये y की वैल्यू क्या है, -3 है। इस केस में y की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू है 4। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। y इज इक्वल टू -3, ये बेसिकली हम लिखते किस तरह, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब कि हम किस तरह ये लेट करते हैं कि भाई ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे x² प्लस वाई, अच्छा y² इज इक्वल टू -x², सिंपल एक इक्वेशन है। ठीक है। अब वही इक्वेशन गिवन है, मैं थोड़ा नीट करता हूँ, जैसे y² इज इक्वल टू -x² गिवन है। अब वही इक्वेशन है ऊपर वाली, उन्होंने कहा हुआ है कि y की जो 4 है वो इज इक्वल टू -3 है। जिसे वो पहले समझ आ गया है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया तो इससे लाजमी समझ आ जाएगा। अब ये देखें, उन्होंने कहा y, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी आता है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें y⁴ और इसका होल स्क्वायर है ना, -x²। अब जहाँ जहाँ x में हमारे पास क्या है 4, वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x में 4 पुट कर देंगे। y⁴ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही फिल कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा है कि जहाँ पर y⁴ है उसकी जगह क्या पुट करना है, -3। -4 का पूरे का -4 का होल स्क्वायर है, तो -3 का होल स्क्वायर 9 होता आ जाता है, इज इक्वल टू -16। ठीक है। अब पॉइंट आपने मेन समझना है कि y की वैल्यू क्या थी इस केस में। देखें ना, ये y था ना, y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो उस इक्वेशन में उसी तरह ही है कि जो इधर लिखा होता है ना वो हमारे पास x होता है, और जो ये वैल्यू होती है ना वो बेसिकली इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इस इक्वेशन में आ जाते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या आ गई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन वाली इक्वेशन चाह रही थी, जो यहाँ पर ये चाह रही थी ना हमने, ये जो फाइंड किया था, ये वो इक्वेशन है। तो 3 की पावर ये 9 + 16 इज इक्वल टू सी। तो ये 9 + 16 25 इज इक्वल टू सी। सी क्या आ गया 25। अब यहाँ पर ये सर्कल की इक्वेशन बन रही थी, तो हम उसके अंदर भी ये पुट करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू सी का स्क्वायर होता है। सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, सी का स्क्वायर होता है, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, खाली सी है। तो अगर हम यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कट के सी स्क्वायर क्या आएगा 5। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। दिस इज़ अ सर्कल, ये सर्कल की क्वेश्चन है, तो दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये किसका सर्कल है, रेडियस 5, क्योंकि ये कर्व वाले क्वेश्चन है, सोल्यूशन कर्व है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो। अच्छा, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, हमारे पास पहले ये देखें, ये वैल्यू गिवन है, इसमें हमें पता भी लग रहा है कि x भी 0 है और इसमें y भी क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह करेंगे, सिंपल वही चीज़ है कि y की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और x की वैल्यू को हम एक साइड पे कर लेंगे। अगर हम सिंपल तरीके के एक एक वैल्यू को इधर उधर करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, इसे लिखें e की 2y - y। ठीक है, तो ये cos x यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, e की y sin 2x डिवाइड बाय cos x। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये dx क्या हो रहा है, डिवाइड उधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये सिर्फ ई वाई है जो इस साइड पे है, उसे हमने इस तरफ बस शिफ्ट कर देना है, बाकी हमारा हो गया तकरीबन।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है वो देख लेते हैं कि साइन टू एक्स की हमें वैल्यू पता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ते आ रहे हैं। साइन टू एक्स इसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स के इक्वल होता है, और 2 साइन एक्स कोज एक्स के इक्वल होता है। तो डिवाइड बाय क्या है, कोज एक्स है, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स है, इज इक्वल टू। इसे भी हम सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे कि ई बाय, देखें अगर कोई चीज़ किसी के नीचे डिवाइड हो रही है तो बेसिकली वो इसके नीचे भी है और वो इसके नीचे भी है, ठीक है। तो हम ई टू वाई डिवाइड बाई ई वाई माइनस ऑफ वाई डिवाइड बाई ई वाई डी वाई, ठीक है। अब ई वाई नीचे प्लस में है, ऊपर आ क्या होगा, माइनस पे। ई टू वाई डॉट माइनस ई वाई मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू जो होगी वो माइनस में पावर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये कोस इस कोस से कैंसिल, 2 साइन एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यूज़ की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब ई की पावर 2 वाई में से वाई निकालें तो ई की पावर वाई आ जाता है, माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, 2 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये डी वाई, यार डी वाई भी आता है, डी वाई लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ अब याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, जैसे ई की पावर वाई है ना हमारे पास, इसका हमारे पास डेरिवेटिव ई की पावर वाई ही होता है, क्यों। अब इस पावर का आगे फर्दर डेरिवेटिव लें तब भी वन नहीं आता है। अगर ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो भी ई की पावर वाई आती है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वहाँ पर डिवाइड हो जाता है, बस ये फ़र्क है। अब अगर इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस वाई की लूँ तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई, और ये माइनस 7 आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो इस टर्म को याद रखिएगा, इस इंटीग्रेशन की टर्म ने बार बार इस्तेमाल होना है हमारे पास, ठीक है। अभी हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन इसे अलग से अप्लाई होगी, इसे अलग से अप्लाई होगी, ठीक है। इसकी पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि साइन एक्स का, अगर 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोज एक्स, पर ये इंटीग्रेशन है तो कोज एक्स का जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस ऑफ कोज एक्स आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 कोज एक्स, ठीक है। इसे हम कर लिया हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व, और साथ में कांस्टेंट का प्लस सी भी हम लिखते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रूल है कि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास सम एक कांस्टेंट बचता है, तो हम बेसिकली उस कांस्टेंट को शो करने के लिए यहाँ पर सी लिखते हैं, ठीक है। अब ये इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेशन हम अलग से अप्लाई करेंगे, इसे अलग से अप्लाई करेंगे, ई की पावर वाई डी वाई माइनस ऑफ इस पूरे की इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे डी वाई, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेशन करें तो ई की वाई की इंटीग्रेशन भी ई वाई ही होती है, माइनस ऑफ इस पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। इस लाइन इधर तो आ नहीं सकता तो नेक्स्ट लाइन पर लगाऊंगा, माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगता है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्यों लगेगा, क्योंकि ये देखें ये भी वाई है और ये ई की पावर में भी माइनस वाई है, तो वाई वाई दोनों एक ही जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे तो इसे मैं सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है, सोल्व कर भी नहीं सकता। जैसे अगर मेरे पास आ जाए वैल्यू वाई आ जाए और यहाँ पर साइन वाई आए तो इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, क्योंकि वाई को वाई से किस तरह मैं करूँगा सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो पहली वैल्यू वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पूरे की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पहली इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी, ये फार्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे वही आएगा -2 कोज एक्स प्लस सी, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ तक आपने ये फार्मूला समझ लेना, पहली वैल्यू ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी माइनस ऑफ पूरी की इंटीग्रेशन, यानी इस पूरे की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पहली इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह ही करूँगा, जैसे ई की पावर माइनस वाई की क्या मैंने इंटीग्रेशन आपको बताएगी, माइनस ई वाई माइनस ई माइनस वाई माइनस ऑफ पूरे की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस ऑफ ई वाई, ठीक है, डी वाई साथ ही, ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब इस माइनस को मैं अंदर अगर अप्लाई करूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई ई की पावर माइनस वाई। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी भी इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करूँ, अभी बल्कि रहने देता हूँ, ये माइनस माइनस मैंने प्लस किया,
साथ में माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई है, ठीक है। ऐसे ही है ना, माइनस के साथ लगा हुआ ये वाला माइनस है, मैंने इसे प्लस किया है, अंदर वाले को भी नहीं छेड़ा, ठीक है। अभी इस माइनस को बाहर लाऊंगा तो ये फिर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कर ले आते हैं ई की पावर वाई प्लस वाई ई की पावर माइनस ई वाई, ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन अभी रह गई है, वो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ई की पावर वाई वैसे ही प्लस ई की पावर माइनस वाई भी उसी तरह ही। अब ये माइनस, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। अब इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ई की पावर वाई प्लस वाई ई की पावर सॉरी माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू कोस एक्स, ठीक है। माइनस टू कोस एक्स, यहाँ तक हमारे पास अब आंसर आ गया। अब जो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन थी उसे देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस सी भी है, वो नहीं आपने बोलना, ठीक है। टू माइनस टू कोस एक्स प्लस सी, सबसे पहली इक्वेशन थी वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल था, ज़ीरो के, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है। जहाँ जहाँ एक्स है वो भी ज़ीरो कर दें, जहाँ वाई है वो भी ज़ीरो कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास, ई की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन, प्लस ये वाई ज़ीरो हो गया तो ये पूरे का पूरा ज़ीरो, प्लस ई की पावर फिर ज़ीरो है तो हमारे पास वन इज़ इक्वल टू माइनस टू कोस ज़ीरो हमारे पास वन होता है, प्लस कॉन्स्टेंट का सी, वन प्लस वन टू इज़ इक्वल टू माइनस टू प्लस सी, माइनस टू इधर आ क्या हो जाएगा प्लस टू, सी किसके इक्वल आ जाएगा, फोर के। जो सी की वैल्यू निकली है वो हमारे पास निकली है फोर। अब इस सी की वैल्यू फोर को इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ई की पावर वाई प्लस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू कोस एक्स प्लस सी क्या है फोर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।